Dear students, today I shall teach you past continuous tense. I shall tell you what is the recognition of past continuous tense, what is the meaning of past continuous tense, and what are the rules which is used to make the sentence. So, first of all, I want to explain the meaning of past continuous tense. You are seeing the past continuous saying पास्ट का मतलब होता है भूत, कंटिन्यूअस मतलब होता है निरंतर लगातार, टेंस मतलब कालभूत, काल में निरंतर चलने वाला कार्य है ये। पहचान इसमें लिखी हुई देख लीजिए, पहचान इन वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान हो गई हिंदी में। और इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है, क्या रिकग्निशन है, इसके बारे में जाने। ये जो आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। और इसमें बाज बर हेल्पिंग वर्ब है और इसमें मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ती है। यह बाज बर सेंटेंस में कहीं भी हो और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ी हुई हो तो निश्चित रूप से वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसको बनाने के नियम हैं, क्या हैं देख लीजिए। फिर आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ना तो इसमें नॉट लगा होता है और ना ही कोई प्रश्नसूचक शब्द होता है, इसलिए इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका भी रूल है, देख लीजिए। ही, ये लिखा ही, सी, इट, आई और एक वचन सब्जेक्ट के साथ बाज का प्रयोग होता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। दूसरा रूल देखें, यू, बी, दे तथा बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बर का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना ही लगना है, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। आगे देखें, फार्मूला इसमें दिखाया गया, देख लीजिए। फार्मूला मतलब होता है सूत्र, एक क्रमबद्धता, क्रम से शब्दों को लगाना। अगर हम शब्दों को क्रम से नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस निरर्थक होगा, सार्थक नहीं बनेगा और वो बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें शब्दों को क्रम से लगाना है। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, देख लीजिए। सब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, बाज बर, जैसा कि ऊपर बताया गया है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें फिर आईएनजी लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, अगर कोई भी है, जितने भी वर्ड होते हैं अदर वर्ड कहलाते हैं, उनके लिए इसके बाद में रखा जाता है। इसका देखें सेंटेंस भी दिया गया एग्जाम्पल के रूप में, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। देख लीजिए यहाँ पर रहा था आ गया, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें आई जो मैं है वो सब्जेक्ट हो गया, बुक ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ रहा था वर्ब है। तो आई बाज, आई के साथ बाज आएगा यहाँ क्योंकि आई सिंगुलर नंबर यहाँ माना गया है। आई बाज रीडिंग माई बुक, अपना की अंग्रेजी माई है, ये ध्यान देने योग्य बात है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो अपना अंग्रेजी माई आएगी, ही है तो हिज आएगा, सी है तो अपना अंग्रेजी हर आएगी, बी है तो अपना अंग्रेजी अबर आएगी, यू है तो योर आएगी, दे है तो देयर आएगी। यहाँ पर चूँकि आई है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ अपना की जो अंग्रेजी लाई गई है वो माई है। तो आई वाज रीडिंग माई बुक। दूसरा सेंटेंस देखें, तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। यू बर, यू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ बर आएगा। यू वर लर्निंग योर लेसन, देख लीजिए यहाँ योर आया है,
अपना अंग्रेजी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव है, ऊपर आई था तो अपना अंग्रेजी माई आई थी। इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, नेगेटिव सेंटेंस की ओर। सबसे पहले देखें नेगेटिव सेंटेंस ये दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। और इसका भी रूल है, नेगेटिव सेंटेंस में बाज वर्ग के बाद नॉट लगाते हैं, बस इतना सा है। जब भी वाक्य में नॉट नहीं शब्द आ जाए तो हम जब उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है उसके बाद नॉट लगा देते हैं। इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगता है। इसका भी इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं जिससे कि बच्चों को अच्छी से समझ में आ जाए, उसको बनाने में आसानी आ जाए। तो जो पहला वाक्य हमारा था अफर्मेटिव में, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, उसी को नेगेटिव किया गया है, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। तो क्या बन गया, आई वाज, देखो हेल्पिंग वर्ब वाज है, इसके नाटक लगा दिया गया है, आई वाज नॉट रीडिंग माई बुक, अपनी की अंग्रेजी फिर माई आ गई। दूसरा सेंटेंस देंगे, तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। इसमें भी देखें यू वर नॉट, हेल्पिंग वर्ब वर है, उसके बाद नॉट आ गया, यू वर नॉट लर्निंग योर लेसन। अब उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसका भी रूल देखें, यदि वाक्य में क्या शब्द, यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो हमारा क्या है इस सेंटेंस में वाज वर लगाते हैं। इसका भी एक फार्मूला है, सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, क्वेश्चन मार्क निश्चित ही लगाना है। इसका भी उदाहरण देख लें, वही सेंटेंस हमने इसको दिखाया है, इसमें क्या पहले लगा दिया है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें क्या पहले लगा दिया तो बन गया क्या मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसको हम क्या बनाएंगे, जब क्या पहले होता तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ आई है जो सिंगुलर नंबर इसलिए बाज लगाया गया है, बाज आई रीडिंग माई बुक, अपना अंग्रेजी हुई माई आ गई। दूसरा सेंटेंस देखें, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे थे, इसमें भी क्या पहले है तो हम इसकी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर लाएंगे क्योंकि यू जो हमारा सब्जेक्ट वो प्लूरल नंबर है। वर यू लर्निंग योर लेसन, यहाँ पर देखो योर लाया गया जो कि अकॉर्डिंग टू यू है, यू इज़ सब्जेक्ट, यहाँ यू सब्जेक्ट है, उसके अनुसार अपना अंग्रेजी योर लगाई गई है। इस तरीके से हमें सेंटेंस को बनाना है। आगे और देखते हैं दूसरा रूल क्या है। ये अगला रूल आता है, यदि वाक्य के बीच में, देख रहे होंगे, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि हों तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लगाएंगे प्रश्न सूचक शब्द की। फार्मूला क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क निश्चित ही लगेगा। वही सेंटेंस फिर हम रिपीट किए हैं, इसके लिए देख लें प्रश्न सूचक शब्द जिसमें बीच में आया होगा, मैं अपनी पुस्तक कहाँ पढ़ रहा था, तो इसमें कहाँ ये है देख लीजिए, इंट्रोगेटिव वर्ड है ये कहाँ, और इसको सबसे पहले हम लाएंगे कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, तो सबसे पहले ले आए वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आई, रीडिंग मेन वर्ब, माई अपना की अंग्रेजी आई के अनुसार, और बुक ऑब्जेक्ट हो गया। वेयर वाज आई रीडिंग माई बुक, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला देखें, तुम अपना पाठ क्यों याद कर रहे थे, इसमें भी देखें यहाँ क्यों आ गया हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड, इसको सबसे पहले लाएंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर, जो हमारा सूत्र में दिया उसी क्रमबद्धता से लगाते हैं, वाई वर, उसके बाद सब्जेक्टिव, फिर लर्निंग मेन वर्ब, योर लेसन ऑब्जेक्ट हो गया, तो वाई वर यू लर्निंग योर लेसन, ये सेंटेंस बन गया। अगला रूल देखें,
यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कौन कर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और वो अगर कौन होगा तो निश्चित रूप से उसकी अंग्रेजी हु होगी। तो ये फार्मूला है, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। कक्षा में कौन रो रहा था, यहाँ देख लिए कौन आया है जो सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम कर रहा है, इसलिए हु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया बाज, हु बाज वीपिंग इन द क्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। अगला रूल देखते हैं, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज आदि के साथ उससे संबंधित नाउन भी लगाते हैं हर सेंटेंस में, ऐसा हम आपके लिए बताते हैं। इनको ध्यान रखेंगे छात्रों, इसको ध्यान रखिए। अगर हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए, हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के लिए, हुज जिसका जिसकी के लिए आता है। यहाँ पर एक फार्मूला दिखाया गया है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा प्लस उससे संबंधित नाउन जिसके विषय में ये कहा गया है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका एक सेंटेंस भी बनाया गया है, यहाँ देख लीजिए। ये कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, यहाँ पर देख लीजिए कितने आ गया और लड़के उसके आगे है जो कि काउंटेबल है, इसको गिना जा सकता है। तो हाउ मैनी आएगा यहाँ पर, हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड। एक सेंटेंस और भी है, शीला कितना दूध पी रही थी, यहाँ पर कितना आया है जो इसके आगे दूध है जो अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच का प्रयोग हुआ है। हाउ मच मिल्क बाज शीला ड्रिंकिंग। इस तरीके से सेंटेंस हमारा समाप्त हो गया। इस हेल्पिंग वर्ब होमवर्क भी दिया गया है इसमें, SW देखिए दिखाई पड़ रहा है होमवर्क। सबसे पहला सेंटेंस है, वह अपना गृह कार्य कर रही थी। इसके 4 सेंटेंस बनाने हैं। वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही थी, क्या वह अपना गृह कार्य कर रही थी, वह अपना गृह कार्य कहाँ कर रही थी। अगला सेंटेंस, हम अपना पत्र लिख रहे थे, इसके भी 4 सेंटेंस बनाते हैं। हम अपना पत्र नहीं लिख रहे थे, क्या हम अपना पत्र लिख रहे थे, हम अपना पत्र क्यों लिख रहे थे। वे अपनी पतंग उड़ा रहे थे, इसके भी 4 सेंटेंस बनाने। वे अपनी पतंग नहीं उड़ा रहे थे, क्या वे अपनी पतंग उड़ा रहे थे, वे अपनी पतंग क्यों उड़ा रहे थे। वह अपनी बहन को पढ़ा रहा था, ये अगला चौथा सेंटेंस है। वह, तो इसको भी 4 बनाएंगे। वह अपनी बहन को नहीं पढ़ा रहा था, क्या वह अपनी बहन को पढ़ा रहा था, वह अपनी बहन को कहाँ पढ़ा रहा था। इस तरीके से 4 सेंटेंस के 16 सेंटेंस बनाना है, यही होमवर्क करना है। थैंक यू।